हेलो एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम पोर्चुला का प्लांट को किस तरह से सेव कर सकते हैं। पोर्चुला का जो प्लांट है वो समर का बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग का प्लांट होता है। इसे 9 o'clock का भी प्लांट कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग करता है। लेकिन पोर्चुला का जो प्लांट है ये समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन जैसे ही विंटर आता है अब ये धीरे धीरे डोरमेंसी में जा रहा है। तो जैसे कि नवंबर जब स्टार्टिंग हो जाएगा तब से इस प्लांट पर फ्लावर्स आने बंद हो जाते हैं, तो ये डोरमेंसी का उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है। पोर्चुला का जो प्लांट है या फिर पोर्सिलेन का जो प्लांट होता है वो डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन आप उसे सेव करके रख सकते हैं जिससे कि जैसे ही मार्च स्टार्ट होगी ना फिर से वो जो प्लांट्स है फिर से वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेंगे। तो इस समय आप जितने भी आपके पास पोर्चुला के प्लांट है उनको किस तरह से सेव करना है मैं वो आपको बताऊंगी। तो मेरे भी जितने भी पोर्चुला के प्लांट है अब उनमें फ्लावर्स आने बंद हो गए या फिर एक दो बस फ्लावर्स आते हैं, नहीं तो नहीं आते। तो मैं भी अब उन प्लांट्स को सेव करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने पोर्चुला और पोर्सिलेन के प्लांट को किस तरह से सेव करेंगे नेक्स्ट हम समर के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पोर्चुला के प्लांट्स हैं जिनको मैं अभी सेव करूँगी। तो देखिए जितने भी प्लांट्स हैं किसी पर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसको सेव करने के दो तरीके, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पॉट्स हैं, आप विंटर सीजन के पॉट जो प्लांट्स हैं उनको लगाने के लिए अलग से आपके पास पॉट्स हैं, तो आप इन्हीं को बस क्या करना है, जिस तरह से अभी मैंने नीचे से कट किया है ना प्लांट्स को, बस आपको ऐसे ही अपने सभी प्लांट्स को कट कर देना है। जहाँ से ग्रोथ नहीं हो रही है बस आपको नीचे से इस तरह से अच्छे से उसे कट कर देना है। जिससे हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं ना, उस तरह से हार्ड प्रूनिंग की तरह इसे इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए इतनी सारी कटिंग्स भी निकल रही, इन्हें भी आप अलग कहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम जितने भी प्लांट्स हैं सभी को कट कर लेंगे और उनको हम इसी पॉट में रहने देंगे। तो फर्स्ट तरीका तो ये होता है कि आप अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, मतलब अच्छे से उन्हें कट कर दीजिए और फिर आप उसे उसी पॉट में रहने दीजिए। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉट्स नहीं हैं और मुझे विंटर सीजन के भी प्लांट्स को लगाना है, तो मैं इन्हीं पॉट्स को यूज़ करूँगी। इसलिए मैं किस तरह से सेव करूँगी, सबसे पहले ये देखिए जो हैंगिंग बास्केट का प्लांट है मैं इसको इसी तरह से बिल्कुल रूट के साथ अच्छे से निकाल लूँगी। तो ये प्लास्टिक के पॉट्स में जो रहते हैं ना वो थोड़ा ईजिली जल्दी से निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं होती है। तो इसको ये देखिए मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद इसके रूट्स के पास जितनी भी मिट्टी है उसको हम अच्छे से हटा देंगे और इस प्लांट को हम इस तरह से अलग से रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम क्या करेंगे, जितने भी मेरे पास प्लांट्स हैं सभी को हम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट तरीका तो वो था जिससे कि आप उसी पॉट में रहने दीजिए, उसके बाद जैसे ही मार्च स्टार्ट होता है ना फिर से उसी पॉट में आपके प्लांट में ग्रोथ होने लगेगी। लेकिन सेकेंड तरीका ये है, अगर आपको अपने पॉट की ज़रूरत है तो बस आपको क्या करना है, आपको इस तरह से अपने सभी प्लांट्स को निकाल लेना है। तो चलिए जितने भी मेरे पास प्लांट है उन सभी को मैं निकाल लेती हूँ। पोर्चुला के जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स उतना बहुत ज़्यादा अंदर तक पॉट में नहीं जाती। देखिए बहुत ईजिली ही सभी जितने भी प्लांट्स हैं सब निकल जा रहे हैं। तो चलिए इन सभी को मैं पहले निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए इतने सारे प्लांट्स हैं मेरे पास। तो चलिए मैं बताऊंगी कि अब इन प्लांट्स को किस तरह से सेव करना है, और जितने भी पॉट्स हैं इनमें मैं विंटर सीजन के प्लांट्स लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इनको सेव करने के लिए मैंने एक बोनसाई पॉट ले लिया है। अगर आपके पास बोनसाई पॉट ना हो तो आप कोई डिब्बा ले लीजिए या फिर कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉट ले लीजिए बस। और इसकी मैं मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लूँगी, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं। तो बोनसाई पॉट जो है वो भी आपके लिए सफिशियंट रहेगा, आप उसमें भी इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो बस ऊपर से मैं पहले मिट्टी को निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस तो रहता नहीं है। इससे थोड़ी सी मिट्टी को निकाल लेंगे और नीचे थोड़ी सी हम मिट्टी को रहने देंगे। आप चाहे तो किसी डिब्बे में या कोई आपके पास बड़ा कोई डिब्बा हो उसको हाफ कट कर लीजिए, इस तरह से भी आप इन्हें सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से बस जितने भी प्लांट्स को मैंने निकाला है ना मैं इसमें इनको लगाती जाऊँगी और इस तरह से मिट्टी से साइड साइड में सपोर्ट भी देती जाऊँगी। तो जितने भी प्लांट्स हैं मैं सभी को इसमें लगा दूँगी। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है इसको सेव करने का। इस तरह से करके हम सभी जितनी भी मिट्टी है इसको साइड से हम इस तरह से फिल कर देंगे और अपने प्लांट को थोड़ा सपोर्ट दे देंगे। और इस तरह से लगाने के बाद हम फिर उसे पानी देके और फुल सनलाइट में, आप चाहें तो टेरेस पे उसे रख दीजिए। थोड़ा इसे फुल सनलाइट में ही रखेंगे, आप इसे शेडी एरिया में नहीं रखेंगे। फुल सनलाइट में रखने में इसमें हल्की हल्की ग्रोथ होती रहेगी। आपका जो प्लांट है अगर जब बहुत ज़्यादा विंटर भी आ जाती है उस समय भी थोड़ी बहुत इसकी लीव्स गिरेंगी, बहुत ज़्यादा लीव्स नहीं गिरेंगी और आपका जो प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन आपका जो प्लांट है वो सेफ रहेगा। और फिर नेक्स्ट ईयर जब वो मार्च स्टार्ट होगा तब से इसमें फिर से ग्रोथ होने लगेगी।
जब इसमें ग्रोथ होने लगेगी तब आप इससे बहुत सारे और भी प्लांट्स बना सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हो, उस टाइम आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं और आपके पास ऑलरेडी इसके बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो ये वाला जो पोर्चुला का है इसमें 3-4 तरह के इसमें सारे प्लांट्स थे, तो सभी को मैंने एक ही पॉट में लगा दिया है और जब इसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी तब फिर मैं उसे अलग अलग कर दूँगी। तो इस तरह से मैं इसे पानी दे दूँगी और मैं इसे फ़िलहाल टेरेस पर रखूँगी, जिससे कि इसे अच्छे से धूप भी मिले और ये प्लांट जो है वो अच्छे से पूरे विंटर सर्वाइव करता रहेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा और जो ब्रांचेस बाहर की ओर निकली हुई हैं इनको भी मैं अच्छे से कट कर दूंगी और कट करके फिर मैं इसे रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी जो पोर्चुला के प्लांट उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप भी इस तरह से अपने प्लांट को सेव कर सकते हो और अगर फ्लावरिंग हो रही है तो थोड़ा सा और भी वेट कर सकते हैं, जब नवंबर स्टार्ट हो जाएगा तब आप इसे इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।